हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12th स्पेशल इंग्लिश लेसन 5 के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें, ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मैं मीनिंग बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा लेसन 5 है आर केसुरेना ट्री। देखिए, केसुरेना ट्री ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ होता है हमारा। तो इसके हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट डज द पोएटेस सी व्हेन सी ओपन्स हर विंडो इन विंटर मॉर्न। देखिए, पोएटेस यानी होता है कवियत्री। जब वह सर्दियों में अपनी खिड़की खोलती है तो कवियत्री क्या देखती है? तो आंसर है हमारा, व्हेन द पोएटेस ओपन्स हर विंडो इन द विंटर सी फाइंड्स अ ग्रे बबून सिटिंग लाइक ए स्टेच्यू ओवर द क्रेस्ट ऑफ द ट्री। देखिए, पोएटेस यानी होता है कवियत्री, बबून यानी होता है लंगूर, क्रेस्ट यानी होता है शिखर या फिर चोटी। जब सर्दियों में कवियत्री अपनी खिड़की खोलती है तो उसे ग्रे लंगूर दिखाई देता है, जो पेड़ की चोटी पर एक मूर्ति के समान बैठा होता है। इट वॉचेस द सनशाइन, और वह सूर्योदय देख रहा होता है। ऑन इट्स लोअर बाउस द लिटिल बलून्स लीप एंड प्ले वाइल द कुकूज सिंग अ वेलकम नोट फॉर द डे। देखिए, कुकू यानी होता है कोयल और बलून्स यानी होता है आपके गुब्बारे। इसके निचले हिस्से में छोटे छोटे गुब्बारे छलांग मार रहे होते हैं और इधर से उधर घूम रहे होते हैं, जबकि कोयल दिन के लिए एक स्वागत गीत गाती है। क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डज द पोएटेस सी व्हेन सी ओपन्स हर विंडो इन विंटर मॉर्निंग। जब वह सर्दियों में अपनी खिड़की खोलती है तो कवियत्री क्या देखती है? आंसर है हमारा, व्हेन द पोएटेस ओपन हर विंडो इन द विंटर सी फाइंड्स अ ग्रे बबून सिटिंग लाइक अ स्टैच्यू ओवर द क्रेस्ट ऑफ द ट्री। जब वह सर्दियों में अपनी खिड़की खोलती है तो उसे ग्रे लंगूर दिखाई देता है, जो पेड़ की चोटी पर मूर्ति के समान बैठा होता है। इट वॉचेस द सनशाइन, और वह सूर्योदय देख रहा होता है। ऑन इट्स लोअर बाउस द लिटिल बलून्स लीप एंड प्ले वाइल द कुकू सिंग अ वेलकम नोट फॉर द डे। इसके निचले हिस्से में छोटे छोटे गुब्बारे छलांग लगाते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, जबकि कोयल दिन के लिए एक स्वागत गीत गाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सेल्स अ डिर्ज लाइक मुरमुर एंड फॉर व्हाट रीजन। कौन शोक गीत गा रहा है और क्यों बड़बड़ा रहा है? देखिए, मुरमुर यानी होता है बड़बड़ाना। तो आंसर है हमारा, द पोएटेस पर्सोनिफाइज द बिग ट्री। कवियत्री ने बड़े वृक्ष की कल्पना की है। सी सेज दैट द ट्री वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय द हैपनिंग इन द फैमिली। वह कहती है कि परिवार में ऐसा होने से पेड़ बहुत प्रभावित हुआ। व्हेन सी लॉस्ट हर ब्रदर एंड सिस्टर सी फेल्ट द ट्री एक्सप्रेसिंग इट्स सोरो इन अ लॉन्ग मॉर्नफुल डिर्ज लाइक मुरमुर। देखिए, मुरमुर यानी होता है बड़बड़ाना और मॉर्नफुल यानी होता है शोकाकुल, सोरो यानी होता है आपका शोक, और एक्सेल्स यानी होता है छोड़ना। जब उसने अपने भाई और बहन को खो दिया तो उसने महसूस किया कि पेड़ एक लंबे शोकपूर्ण शोक में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है और बड़बड़ा रहा है। क्वेश्चन था हमारा, हु एक्सेल्स अ डिर्ज लाइक मुरमुर एंड फॉर व्हाट रीजन। आंसर है हमारा, द पोएटेस पर्सोनिफाई द बिग ट्री। सी सेज दैट द ट्री वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय हैपनिंग इन द फैमिली। व्हेन सी लॉस्ट हर ब्रदर एंड सिस्टर सी फेल्ट द ट्री एक्सप्रेसिंग इट्स सोरो इन अ लॉन्ग मॉर्नफुल डिर्ज लाइक मुरमुर। देखिए, मुरमुर यानी होता है बड़बड़ाना, सोरो यानी होता है दुख, मॉर्नफुल यानी होता है शोका कुल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अननोन एट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ द रेफरेंस टू द पोएम। कविता के संदर्भ में अज्ञात विश्वास की आंखें होती हैं, समझाइए। आंसर है हमारा, हियर द पोएटेस सेज दैट इट इज क्वाइट अनरियल टू सी अ ट्री मॉर्निंग और बीपिंग। देखिए, बीप यानी होता है आपका रोना। यहाँ कवित्री का कहना है कि किसी पेड़ को विलाप करते हुए या रोते हुए देखना काफ़ी गलत है। नो वन हैज़ एवर सीन इट क्राइंग और बेलिंग, बट इट इज़ स्टिल अ वेल नॉन फैक्ट फॉर वंस फैथ। किसी ने भी इसे रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन अभी भी यह विश्वास करने के योग्य नहीं है। इफ़ वन कैन बिलीव, अगर कोई विश्वास करता है,
वन कैन फील इट टू बी रियल। अगर कोई विश्वास करता है तो उसे ये रियल लग सकता है। द फेथ मेक इट पॉसिबल, जो आपका विश्वास है इसे संभव बनाता है। क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन अननोन एट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ विथ रेफरेंस टू द पोएम। कविता के संदर्भ में अज्ञात विश्वास की आंखें होती हैं, समझाइए। आंसर है हमारा हियर द पोएटेस सेज दैट इट इज क्वाइट अनरियल टू सी अ ट्री मॉर्निंग और बीपिंग। नो वन हैज एवर सीन इट क्राइंग और बेलिंग, बट इट इज स्टिल अ वेल नोन फैक्ट फॉर समवन्स फेथ। देखिए, फेथ का मतलब होता है आपका आस्था। इफ वन कैन बिलीव, अगर कोई विश्वास करता है, वन कैन फील इट टू बी रियल, अगर कोई विश्वास करता है कि पेड़ रो सकता है तो उसे ये रियल लग सकता है। द फेथ मेक इट पॉसिबल, जो फेथ होती है आपकी आस्था होती है इसे संभव बनाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएटेस ब्लेस द ट्री। ब्लेस यानी होता है आपका आशीर्वाद, तो कवियत्री पेड़ को कैसे आशीर्वाद देती है। आंसर है हमारा द पोएटेस फील्स सैड व्हेन सी थिंक्स दैट द ट्री वुड डाई वन डे। कवियत्री को दुख होता है कि, और जब वह सोचती है कि एक दिन पेड़ मर जाएगा। कवियत्री को दुख होता है जब वह सोचती है कि पेड़ एक दिन मर जाएगा। सो सी विशेस इट्स लॉन्ग लाइफ, और वह यह प्रार्थना करती है कि पेड़ की लंबी लाइफ हो। सी प्रेज दैट हज बर्थ में चेंज द डेस्टिनी ऑफ ट्री, तो सी नोस द रियलिटी स्टिल सी होप्स फॉर long life of the tree and hopes that her poem would make the tree immortal। immortal यानी होता है आपका अमर। वह प्रार्थना करती है कि काश उसकी कविता पेड़ की नियति को बदल सके, हालांकि यह संभव नहीं है, फिर भी वह पेड़ के लंबे जीवन की आशा करती है कि उसकी कविता पेड़ को अमर बना दे। वह आशीर्वाद देती है कि जो पेड़ है उसकी उम्र लंबी हो जाए। क्वेश्चन था हमारा हाउ डज द पोएटेस ब्लेस द ट्री। कवियत्री पेड़ को किस प्रकार आशीर्वाद देती है, तो आंसर है हमारा द पोएटेस फील सैड व्हेन सी थिंक्स दैट द ट्री वुड डाई वन डे। कवियत्री को दुख होता है जब वह सोचती है कि एक दिन पेड़ मर जाएगा। सो सी विशेस इट्स लॉन्ग लाइफ, इसलिए वह पेड़ की लंबी उम्र की कामना करती है। सी प्रेस दैट हर बर्स यानी होता है कविता मे चेंज द डेस्टिनी ऑफ ट्री, तो सी नोस द रियलिटी स्टिल सी होप्स फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ द ट्री एंड होप्स दैट हर पोएम वुड मेक द ट्री इमोर्टल। इमोर्टल यानी होता है अमर। वह प्रार्थना करती है कि काश उसकी कविता पेड़ की नियति को बदल सके, हालांकि यह संभव नहीं है, फिर भी वह पेड़ को लंबे समय की जीने की दुआ करती है और उसकी कविता कहती है कि शायद मेरी कविता पेड़ को अमर बना दे। हाउ डज द पोएटेस कंपेयर द क्रीपर टू अ ह्यूज पाइथन। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय इट। देखिए, क्रीपर यानी होता है पेड़ की लताएं, पाइथन यानी होता है आपका अजगर, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी होता है आपका विशेषताएं। तो इसमें पूछा गया है कवियत्री ने एक विशाल अजगर से लता की तुलना कैसे की, पेड़ की किस विशेषता को इसके द्वारा उजागर किया गया। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है हाउ हैज़ द कैसुरेना ट्री बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। कविता में कैसुरेना वृक्ष को किस प्रकार चित्रित किया गया है, तो आंसर है हमारा आर कैसुरेना ट्री इज अ फाइन पोएम विच द पोएटेस्ट हाईलाइट्स अ ट्री विथ ऑल हर इमोशनल अटैचमेंट विथ इट। हमारा कैसुरेना ट्री एक अच्छी कविता है जिसमें कवियत्री एक पेड़ के साथ अपने सभी भावनात्मक लगाव को उजागर करती है। पर्सोनिफाइंग द ट्री द पोएटेस बेस्टोस ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैग्निफिकेंस एंड ग्रैंडुअर टू द ट्री। देखिए, बेस्टो यानी होता है आपका प्रदान करना, तो वृक्ष को निजीकृत करना। कवियत्री ने सभी प्रकार की भव्यता और वृक्ष को भव्यता प्रदान की है। सी कंपेयर्स द क्रीपर विथ अ पाइथन। वह एक अजगर के साथ पेड़ की लता की तुलना करती है। सी सेज दैट द ट्री बियर्स द पाइथन। वह कहती है कि पेड़ अजगर को पालता है। ए क्रीपर ग्रोस राउंड एंड राउंड इट्स ट्रंक मेकिंग डीप स्केयर्स ओवर इट एंड गोस टू इट्स समिट। एक लता गोल गोल घूमती है और उसके तने पर गहरी चोट करती है और उसके शिखर तक पहुंच जाती है। द ट्री बियर्स द एम्ब्रेस ऑफ द पाइथन लाइक क्रीपर गैलेंटली। पेड़ लता की तरह अजगर को गले लगाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था
हाउ हैज़ द कैसुरिना ट्री बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, और हाउ डज द पोएटेस कंपेयर द क्रीपर टू अ ह्यूज पाइथन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय इट। तो आंसर है हमारा आर कैसुरिना ट्री इज अ फाइन पोएम इन विच द पोएटेस हाईलाइट्स a tree with all her emotional and attachment with it. Personifying the tree, the poetess bestows all sorts of magnificence and grandeur to the tree. She compares the creeper with a python. She says that the tree wears the python. A creeper grows round and round its trunk. देखिए ट्रंक यानी होता है तना आपका, मेकिंग डीप स्केयर्स ओवर इट एंड गोज टू इट्स समिट. द ट्री बियर्स द एम्ब्रेस ऑफ द पाइथन लाइक अ क्रीपर गैलेंटली. क्रीपर यानी होता है लता, पाइथन यानी होता है आपका अजगर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीजन इज द कैसुरिना ट्री डियर टू द पोएटेस. किन कारणों से कैसुरिना पेड़ कवियत्री को प्रिय है. आंसर है हमारा द कैसुरिना ट्री इज अ डियर टू द पोएटेस फॉर मैनी रीजन्स. कैसुरिना वृक्ष कई कारणों से कवियत्री को प्रिय है. द फर्स्ट इज इट्स मैग्निफिकेंस. पहला यह है कि वह काफ़ी सुंदर है. इट इज टॉल एंड ग्रांड टू लुक इट एट. वह काफ़ी सुंदर है और देखने में लंबा और भव्य है. इट इज डेजलिंग. डेजलिंग यानी होता है चकाचौंध. यह चकाचौंध वाला वृक्ष है. इट्स जेनेरोसिटी इज यूनिक. देखिए जेनेरोसिटी का मतलब होता है आपका उदारता, तो उसकी उदारता अद्वितीय है. It gives something to all the sad, cool breeze and repose. तो यह सभी को कुछ ना कुछ देता है. हवा छाया सभी को प्रदान करता है. One feels relaxed here. कोई भी यहाँ पर बैठकर रिलैक्स फील कर सकता है. The other reason, and this is more important, is that the poetess has spent all her childhood under its shade. और दूसरी बात यह और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कवियत्री ने इस पेड़ के नीचे अपना सारा बचपन बिताया था. सी हैज़ प्लेड देयर विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर नो मोर. वह अपने भाई और बहनों के साथ यहाँ पर खेलती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है. सो द ट्री इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ हर लाइफ हैविंग मेमोरीज ऑफ हर लाइफ. देखिए इंसेपरेबल यानी होता है आपका अविभाज्य. यह पेड़ कवित्री के जीवन का अविभाज्य अंग है, अभिन्न अंग है, जिसमें उसकी जीवन की सारी यादें जुड़ी हुई हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, फॉर व्हाट रीजन इज द कैसुरिना ट्री डियर टू द पोएटेस. किन कारणों से कैसुरिना पेड़ जो था वह कवियत्री के लिए प्रिय था. तो आंसर है हमारा द कैसुरिना ट्री इज डियर टू द पोएटेस फॉर मैनी रीजन. बहुत सारे रीजन से. द फर्स्ट इट्स मैग्निफिकेंस. पहला उसकी सुंदरता भव्यता के कारण. इट इज़ टॉल एंड ग्रांड टू लुक एट. यह काफ़ी भव्य और सुंदर दिखता था. इट इज़ डेजलिंग. वह काफ़ी चकाचौंध भरा था. इट्स जेनेरोसिटी इज यूनिक. उसकी उदारता अद्वितीय थी. देखिए जेनेरोसिटी यानी होता है उदारता. इट गिव्स समथिंग टू ऑल. वह सबको कुछ ना कुछ देता है. द सैड कूल ब्रीज एंड रेपोसे. छाया, हवा और बहुत सारी चीज़ें. वन फील्स रिलैक्सड हियर. कोई भी यहाँ बैठकर रिलैक्स फील कर सकता है. द अदर रीजन, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इज दैट द पोएटेस हैज स्पेंट्स ऑल हर चाइल्डहुड अंडर इट्स शेड. दूसरा रीजन यह था और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था क्योंकि कवियत्री ने अपना सारा बचपन यहीं बिताया था. सी हैज़ प्लेड देयर विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर नो मोर. उसने अपने भाई और बहन के साथ यहाँ पर खेला था, जो बचपन में खेला था, जो अब इस दुनिया में नहीं है. So the tree is an inseparable part of her life having memories of her life. देखिए inseparable यानी होता है आपका अविभाज्य. यह पेड़ कवियत्री के जीवन का अभिन्न अंग है या फिर अविभाज्य अंग है जिसमें उसकी जीवन की यादें जुड़ी हुई हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद.